पूछे तो महर्षि वशिष्ठ जी रामचंद्र जी ने ज्ञान देवे। तत्पश्चात महर्षि वशिष्ठ का सुंदर उपदेश हुआ। वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी से कहा, तुम क्या छोड़ना चाहते हो? रामचंद्र जी कहे, मैं त्याग करना चाहूँ। अच्छा। तो गुरु वशिष्ठ कहे कि भी तू क्या छोड़ना चाहे? तुम राजमहल छोड़कर जंगल में जाओगे तो वहाँ छोटी सी झोंपड़ी की आवश्यकता तो पड़ेगी। सही है। सुंदर वस्त्रों को फेंक दोगे परंतु लंगोटी की जरूरत तो रहेगी। हाँ रहेगी, सही है। उत्तम व्यंजन छोड़ दे हुए तो भी कंदमूल तो खाना ही पड़ेगा। तुम त्याग किसका करोगे? त्याग क्या वो कर बताओ। कम कर सकते त्याग तो को है। बहिरंग होकर किया हुआ त्याग सच्चा त्याग नहीं, अंतर से त्याग करो। भारत को अपन त्याग करा नहीं, ओ कोई त्याग को है नहीं। लिखियो अंत से त्यागी बहिर शरीरी लोके बिहार राघव। अंतरे को बहिर ना लोके बिहार राघव। त्याग तो मन से करना होता है। त्याग मन से करो। संसार तो मन की कल्पना है। मन नहीं तो संसार भी नहीं। मन है तब तक संसार है। सही है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो। बंधाय विषय आसक्तम मुक्तम निर्विषयम समर्थम। मन बंधन में डालता है, मन मुक्ति भी दिलाता है। मन विषय आसक्त हो तब तक मनुष्य बंधन में रहता है। आप विषया में मोह में जाल में बंधा रहेगा तब तक बंधन है। मन जब निर्विषय बनता है तब मनुष्य को मुक्ति दिलाता है, उसका संसार छूट जाता है। मन किसी प्रकार जीवित रहता है, मन में संसार के विषय है। मन संसार का चिंतन करता है, इससे मन जीवित रहता है। दीपक में तेल होता है तब तक दीपक जलता है। दीपक का तेल समाप्त हो जाता है तब दीपक शांत हो जाता है। आज हालत मन की है। जितना अपने संसार को चिंतन है इतना मन जिए। दीपक को शांत करने के लिए ये युक्ति है कि दीपक में तेल ना डालो। दिए ने बुझानो है तो तेल डालना बंद कर दो। मन ने शांत करना है तो अभिषेक रूपी अग्नि में आहुति देनी बंद कर दो। अग्नि में लकड़ी कोयला डालना बंद कर दोगे तो अग्नि अपने आप शांत हो जाएगी। विषय मन में आते हैं, इससे मन जीवित रहता है। इन विषयों का मन में आना बंद करोगे तो मन शांत हो जाएगा। कई बार आप कहते हैं बोलना मेरे मन कौन करेगा। अब जो की चीज खातर आपने मन कौन करे दी गाना वो मन मर गयो। ये संसार मनोमय है। स्वप्न का संसार कौन उत्पन्न करता है? जैसे स्वप्न के संसार को मन उत्पन्न करता है, वैसे जागृत अवस्था का संसार भी मन ही की कल्पना है। वो संसार वो भी मन की कल्पना है। स्वप्न अर्थात क्या? अपने स्वरूप के ज्ञान को स्वप्न कहते हैं। खाट में पड़े पीछे जब तक ज्ञान है मैं घर में हूँ, सोया हुआ हूँ, तब तक स्वप्न दिखाई नहीं देता। जितना अपन ज्ञान रहे नहीं कोई चीज को इतने स्वप्न को नहीं आवे। स्वप्न तब दिखता है जब स्वयं का स्वरूप भूलता है। स्वयं के स्वरूप का विस्मरण हुए पीछे स्वप्न दिखता है। स्वप्न का संसार अपने अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। स्वप्न झूठो हुआ बात अब सारा ही जाना। जागृत अवस्था का जगत भी ईश्वर विषय के अज्ञान होने से भासता है। चार पाए पर जगने के बाद स्वप्न का संसार दिखता नहीं। जागे बाद में अपन की कौन दिखे?
जागने वालों को विश्वास हो जाता है कि मैं तो घर में ही हूँ, चारपाई पर हूँ, मैंने जो कुछ देखा वह सब झूठा था। व्यापा तो ठिया दिल्ली कुण गए कद गया हाँ कद गया सही है वो झूठो स्वप्न हो। स्वरूप का ज्ञान होने के बाद स्वप्न का संसार सुख अथवा दुख देता नहीं। उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी जीव को स्वरूप का ज्ञान हो जाए तो संसार दुख नहीं दे सकता। अब स्वप्न में अपन दुख पावा, ये स्वप्न में एक आदमी ने 5-4 जना पकड़ लियो तो वो भयभीत थी उसी। उसी अब स्वप्न में भयभीत हो रही हो, बड़ी भारी मुश्किल हो रही है, जाग गयो जद कोई मुश्किल को नहीं। हाँ की कोनी नहीं ये अपन और संसार एक सपनवती है। आप फंस रहे, कदी परिवार को भय, कदी लोक लाज को भय है, कदी का फलानो काम ना हो तो मारिया गया, आदि आदि यहाँ भयवा मापा फंस रहा। जब अपन जाग जावांगा ये अज्ञानता से तो दुख है जगह सुख में बदल जाएगा। आत्म स्वरूप अवस्था नाम मुक्तिर त्याग भी ध्येते। सुख दुख अज्ञान से उत्पन्न हुए है। सुख दुख मन के धर्म है। मन माने तो सुख है और मन न माने तो कोई सुख नहीं है। सही सुख सत्य नहीं है और दुख भी सत्य नहीं है। दोनों ही टिकना को है नहीं। टिकना है सही है। ये सुख टिका है तो फिर दुख को नाम क्यों है? दुख टिका है तो फिर सुख को क्यों नाम है? क्यों नाम? दोनों को टिका है, दोनों चंचल है। सुख और दुख यदि सत्य हो तो इनका विनाश किसी भी दिन नहीं होना चाहिए, निवड़ना नहीं चाहिए। फिर सुख खोटा है और दुख भी खोटा है। कल्पना करो कि किसी के घर पत्नी का मरण हो गया। यौन में जिसकी पत्नी का मरण हो जाता है वह बहुत रोता है। जवानपना में किसी पत्नी मर जाए वो बहुत रोवे, बहुत दुखी हो जाता है। परंतु 4-6 मास बीते अथवा न बीते, धीरे धीरे वह दूसरे विवाह की बातें प्रारंभ कर देता है। अब वो दुखी नहीं हो, पड़ गयो क्यों को नहीं। पत्नी के मरण का दुख वह भूल जाता है। संसार में सुख दुख टिकता नहीं, वह अनित्य है, असत्य है, केवल मन की कल्पना मात्र है। आत्मा शुद्ध है, चेतन रूप है, आनंद रूप है। आत्मा को सुख नहीं, आत्मा को दुख नहीं। तुम आनंद स्वरूप हो, तुम मन नहीं मान के साक्षी हो। मनुष्य इस प्रकार बोलता है कि मेरा मन बिगड़ गया। अब बोला यहाँ कोई ऐसा बोलता ही नहीं कि मैं बिगड़ गया। मनुष्य बोलता है कि मेरा मन चंचल हो गया, मेरे मन में पाप आया। वह जिसको दिखाई दिया वह तुम्हारा स्वरूप है। अब जो ये कहने मेरो मन बिगड़ गयो, वो ही मनुष्य न्यारो है। जी आपनो सिर दुख है तो आप आगे कहा मेरो सिर दुख है, यही कहानी। कोई आ कहे कि मैं दुखूं। अब जो कोई ये कहे मेरो सिर दुख है, वो सिर से न्यारो है। सिर मेरो है, मैं सिर को नहीं। दे मेरी है, मैं दे को नहीं। दे न मैं जानू, दे मन को जाने है। अब यहाँ जो को कहे वो अपनो असली स्वरूप है। तुम पुरुष नहीं, तुम स्त्री भी नहीं, तुम स्त्री पुरुष से अलग भी नहीं। स्त्री पुरुष इत्यादि तो देह के भाव है। आत्मा की कोई देह नहीं है, कोई अवयव नहीं है, कोई अमृत नहीं है, पूर्ण है, दृष्टा है। आत्मा ना स्त्री है ना पुरुष। न च स्त्री न पूर्णवे नव चाय नपुसंक। अमूर्त पुरुष पूर्णो दृष्टा देही सजीवन। परंतु आत्मा अपने स्वरूप को भूला हुआ है और पर्स
पर के अभ्यास के कारण, एक तो है मैं अभिमान के कारण मन को सुख दुख का आरोप आत्मा अपने स्वरूप में करके दुखी हो जाता है। वो आरोप कर ले आप पर। ज्ञानी महापुरुष ऐसा मानते हैं, मैं ये शरीर नहीं, इंद्री नहीं, प्राण नहीं, मैं मन नहीं, बुद्धि नहीं, ये तो सब जड़ है, असत्य है। मैं तो चैतन्य हूँ, सत्य हूँ, शुद्ध हूँ। दे मन के सुख दुख मेरे सुख दुख नहीं है। पूर्व जन्म का जो कुछ प्रारब्ध है उसे भोग कर पूरा करना है। अब आपने जो को प्रारब्ध है पिछले जन्मा का, वो तो अपन भोगना पड़ेगा। आत्मा इंगे संग से सुखी दुखी हो रही है, हालांकि बिंगे संग सुख दुख है को नहीं बिंगे। या अपने बास में या पड़ोस में कोई बुढ़ो बुढ़ो तो चलतो रहे, तो अपन वो दुख को है नहीं जो को बीबी घरान है। लेकिन आप बिंगे सागे नाटक करा जाके हैं, पोतियों भी बांधा। अरे भी नहीं कहा कोई बात नहीं भाई, एक घर नहीं, एक गांव नहीं, बेटे आप धीरज कर हैं। अरबी के जाके बैठा बिहार वो बैठे भी हैं, बैठो हैं, सब्र करे बावड़ा जिधर तुम्हारो ही हुआ है, ये वो थारो कटू जिधर हुआ भाई कौन सा लगा हैं। आत्मा ये आरोप करे, बाकी आत्मा में सुख दुख को नहीं है। जिया आपने बैठ गया कोई सुख दुख को नहीं होनी। अपन भी गई है हम मिला रहना है, मां ये चला लाडू के टक्कर सी को चुगलिया करे, आके स्कूल चुगलिया करे, लड़का चुगलिया फिर तो भाई बैठ जी करे। आत्मा स्वरूप में स्थित हुए ज्ञानी पुरुष का प्रारब्ध खड़ा करते नहीं। इनके किसी के प्रति राग नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, सबके लिए समभाव है। ये कोई कर्म करे अथवा न करे, सब समान ही है। वह कर्म करे चाहे ना करे। इस प्रकार किए गए कर्म नया प्रारब्ध खड़ा नहीं करते। यहाँ जो को कर्म करे भी वो नयो प्रारब्ध को नहीं बने, और नयो प्रारब्ध ना बने वो मुक्ति है। फिर सही है आप कर्जो लिए और वो कर्जो चुका दी और लेवा ही ना, तो फिर आप कर जाए घटा है। तुम सब ऐसा पवित्र जीवन बिताओ कि जिससे नया प्रारब्ध उत्पन्न न हो। जीवन मरण का त्रास छूट जाए। साधारण मनुष्य दूसरे जन्म की तैयारी इस जन्म में ही कर लेता है। अब दूसरे जन्म की तैयारी इन जन्म में ही हुआ है। संसार के विषयों में राग द्वेष होने से तो नया प्रारब्ध उत्पन्न हो जाता है। जगत के साथ बैर ना करो, परंतु इस जगत के साथ बहुत प्रेम भी ना करो। है? अब मुख्य रूप में आपनो जगत कितो लंबो चौड़ो है, आपनो संसार है। आपके हाथ 3.5 हाथ हुआ है वो है, तो आधे छोड़ेगी पक्की है। तो ईशु घृणा भी ना करो, क्योंकि बिना काम भी तो कौन चला है। लेकिन ईशु तो प्रेम भी ना करो, क्यों छूटेगी। ज्यादा मोह ना करो, ज्यादा मोह करांगे तो बंद जावांगा। कोई मिले तो दोनों हाथ जोड़कर जय श्री कृष्ण जय श्री राम कर दो। 4 मधुर शब्द बोलो, परंतु कोई मनुष्य कदाचित 2-4 महीने तक न मिले तो वियोग में उसका स्मरण न करो। फायदो ही कि मेरा भाई 2 महीने से मिला नहीं। वियोग में तुम जिसका स्मरण करोगे वह तुम्हारे मन में घर करेगा। वो तो अपने चित्त में बैठी हो। वियोग में तुम जिसका चिंतन करोगे वह तुमको रुलाएगा, वही तुम्हारे दुख का कारण बनेगा। मिले तो ठीक है और कोई न मिले तो भी अच्छा है। मन से निश्चित करो कि मुझे अब किसी मनुष्य से मिलना नहीं। मुझे विश्वास हो गया कि किसी स्त्री अथवा किसी पुरुष से मिलने पर सच्चा शांति तो मिलती नहीं।
मुझे तो परमात्मा से मिलना है। किसी का तिरस्कार ना करो, अपमान भी ना करो, परंतु किसी जीव के साथ बहुत प्रेम भी नहीं करो। राग द्वेष से नया प्रारब्ध उत्पन्न होता है, नयो प्रारब्ध बने। ज्ञानी महापुरुष प्रारब्ध को भोग कर पूरा करते हैं। ज्ञानी का वो लाड लो कर दो उतर दिए नहीं तो मुड़ के तो ले आएंगे को नहीं। ले आएंगे को नहीं, सही है। भगत जन भगवत इच्छा को मान देकर भगवत इच्छा से प्राप्त हुए व्यवहार को विवेक से पूरा करते हैं। जो कुछ मिले ईश्वर इच्छा से उनमें संतोष रखो। सही है आप बड़ो सारो मांग लेंगा तो मांगो मिले तो हाथ कोई मिल जाए, सही है। तो फिर है कि मैं सब्र कर लियो, बहुत कुछ है। है। साधु पुरुष भी व्यवहार का काम करते हैं। साधु पुरुष भी व्यवहार का काम करते हैं, परंतु व्यवहार का काम करने में वह सावधान रहते हैं कि मन बिगड़ न जाए, मन में राग द्वेष न आए। श्री रामचंद्र जी को ऋषि वशिष्ठ ने बताया कि ये सब खेल मन किया करता है, वो संसार मनोमय है। ऐ सारा खेल ये मन का है। संकल्प से संसार खड़ा हुआ है। परमात्मा ने एक संकल्प करो कि एक हूँ भव श्याम, कि मैं एक हूँ और एक सु अनंत हो जाऊं, जब संसार खड़े हो गए। यह संसार संकल्प से उत्पन्न हुआ है। संसार मन की कल्पना मात्र है। संसार के सुख दुख मन के ही विलास है। मन का विलास, मन का धर्म संकल्प से उत्पन्न हुआ है। संकल्प जाएगा तो सुख दुख भी जाएगा, है? समभाव आएगा, आनंद मिलेगा। संकल्प जाएगा तो निरुकल्पता आएगी, और निरुकल्पता शाश्वत शांति लाएगी। शाश्वत शांति बिन कह कि कभी जावे ना, हमेशा के लिए रहे। शांति के लिए संसार का त्याग करने की जरूरत नहीं है। संसार में रहो, परंतु संसार का मन से त्याग करो। मनु त्याग करो, तन से त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। और तन से त्यागांगे तो जिस यहाँ घटे, इस संसार में बारह घट जाओगे भाई, हट जाओ मन थोड़ी है। तो फिर वो आप फंड करियो, दौड़ के करियो, फंडी हुई वो फंडी हो। संसार का चिंतन छोड़ोगे तो मन शांत हो जाएगा। मन का नाश ही मुक्ति है। जिसका मन मरता है उसको मुक्ति मिलती है। मन सो अभ्युदयो नाशो मनो नाशो महादेव। मन विषयों का चिंतन करता है तब तक जीवित रहता है। अब मन में चला कि आपने 2-7 दिन तो आ गया, एक और लिया वहाँ, तो बिंग लाल टैंकर जोड़ दिया, मन पता है। एक लाल ड्रम है और पिकअप अपना मंडी में रोज मैंने काम दे भाई है। तो वो तो केलाड़ो पत्तो है, पत्तो निकलतो बगैर टेंशन तो है कोई। मन परमात्मा का ध्यान करता है तब उसे मिल जाता है। परमात्मा के स्वरूप में मन का लय हो उसे ही मुक्ति कहते हैं। अब वो परमात्मा मिल जाए भी नहीं, मुक्ति कब है? और मिल किया जावे जहाँ नमक पानी में डाले है, एक नमक की डले निकल दिला समुद्र को था लिया, ये 2 गुंड है वो पापा छियासी की ना को नहीं जीवन है। यहाँ मिल जाओ। जन्म मरण का कारण मन है। त्याग मन से करना है। बहिरंग में किया हुआ त्याग सच्चा नहीं है। अब 12 केड़ो छोड़ दियो, मतीरे छोड़ दियो, कोई त्याग नहीं है, पाखंड है? ये 2 तंब है। अंदर से त्याग करो और अंदरों त्याग करांगा वो निब्बे बाहर लो निब्बे भी कोनी। भगवान ने गीता में आज्ञा की है कि
बहिरंग में त्याग करे और मन से विषयों का चिंतन करे तो ये ढोंग कहलाता है। बाहर सुधा पा त्याग दियो, अरे मन से सो की कर रहा तो फिर ढोंग ने दौड़ किए। हाँ सही है। वो सच्चा त्याग नहीं है ना कौन भी। इसका कोई अर्थ नहीं। विषय इंद्रियों पर जो काबू रखे, मन से जो विषयों का त्याग करे और आसक्ति वगैरह व्यवहार का कार्य करे, उसका त्याग सच्चा है। तन से सारो कार्य करे, मन से त्याग करे, वो है त्याग। वो त्याग है, सही है। भगवत इच्छा से प्रारब्ध से जो व्यवहार कार्य प्राप्त हुआ है वह भगवत इच्छा को मान देकर परमात्मा का अनुसंधान रख कर करना चाहिए कि प्रभु कृपा से भाई माना वो प्राप्त हुई है और मैं वो कर रहा आगे मालिक जाने। यहाँ करना ही नहीं, यहाँ मान मनन करना अंदर है। मन को सावधान रख कर करना चाहिए। कोई भी कार्य करे सावधान होकर करो, ज्ञान पूर्वक करो। मनुष्य शरीर की रक्षा करता है, धन की रक्षा करता है, परंतु मन की रक्षा नहीं करता। सही। आपा धन की निगे रखा, तन की भी निगे रखा, लेकिन मन की कोई रखे कौन रखे? बस तो बिगाड़ की जड़ तो आई है। ठीक है, जो मन की रक्षा करता है वह महान बनता है, वो महान बने। अन्य सब कुछ बिगड़े तो भले ही बिगड़े, परंतु तुम्हारा मन न बिगड़े, है? इसका खास ध्यान रखना चाहिए, है? संसार में रहने से मन नहीं बिगड़ता, संसार का ध्यान करने से मन बिगड़ता है। संसार में रहे मन को बिगड़ा है। अपन संसार को चिंतन करा जद मन बिगड़े, इंद्रियां खराब हो हैं? खांड को नाम लिया सु और खांड हाथ में लिया सु, खट्टा मीठा कौन छा लगा? कौन पड़े? वो तो जीभ पर चढ़ावांगा नहीं, जत्था पर जी। संसार का ध्यान न किया जाए तो मन नहीं बिगड़ेगा। संसार का ध्यान छूटे और परमात्मा का सतत अनुसंधान रहे तो संसार सुखमय बने, और जहाँ रहोगे वहीं शांति बनी रहेगी, है? नहीं तो वन में जाने पर भी संसार साथ ही रहेगा। वन में उठ जाओ, बनोगे जड़ दो, है? मनु की ने जोर से बन के करसे तो बस संसार सागी जाएगा, वन में जाएगी। बात सही है। घर बाधक नहीं है, घर कोई बाधक को नहीं, परिवार कोई बाधक को नहीं, घर की आसक्ति बाधक होती है। बिमज की अपनी ममता है, वो बाधक है। ममता क्यों करो? मन मारा को ठीक है भाई, मैं कर्म करया, मेरो कर्तव्य बना मैं भोगू। हाँ सही। पर ना मैं आंगो ना है मेरा, मैं तो मेरो फर्ज निभाने ला रहा हूँ, तो फर्ज तो मुंह ना मोड़ो। बाकी की सुना तो ना जोड़ो, कुड़की में बताओ कौन है तो बताओ। कौन? संसार दुख देता नहीं, संसार की आसक्ति दुख देती है। प्रारब्ध से जो प्राप्त हुआ है वह प्रभु की प्रसादी मान कर अनासक्ति पूर्वक भोगा जाए तो उसे बाधा नहीं। जो भी मिला अपन ईश्वर को इच्छा समझ के प्रसाद समझे ग्रहण करो, है? तुम किसका त्याग करना चाहते हो? वशिष्ठ जी राम ने कहा कि तू क्या को त्याग करना चाहे बता। महात्मा पुरुष तो आसक्ति का त्याग करते हैं। संपूर्ण जगत परमात्मा का स्वरूप है। जिसका मन शांत है वह जहाँ जाए वहीं उसे शांति मिलती है। अशांत है वह मंदिर में जाए, चाहे बंगले में रहे अथवा वन में रहे, तो भी उसे शांति नहीं मिलती। वो उखड़ी गिरे वाले को नहीं मिला। मन ईश्वर से दूर जाए तभी अशांत होता है। कोई लो आग से दूर करोगा जो कालो हो तो जाएगो, एकदम जमा कालो हो जाएगो। बुझियो को आगो जगते कोयले से लीक है तो लीक काली मंडेगी। गाड़ी मंडेगी क्यों मंडेगी? कि वो जो लीक मंडा वो भी तो अलग हो तो जा रही आग से। ये जब तक वो जीव परमात्मा से अलग है तब तक वो कालो ही है। अगर इन्हें लाल करना तो वापस आग में ले लो।
इन सुखी करना है तो वापिस परमात्मा से मिलाओ। कितने लोग शांति प्राप्त करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संसार का त्याग करते हैं। कि मैं घर छोड़ दियो, गांव छोड़ दियो, जाति पात की साइड छोड़, साधु वेश धारण करते हैं, साधु बन जाते, माथा मुंडवाते हैं, परंतु संसार उनके मन में से नहीं जाता। बहुरिंग में तो उन्होंने त्याग किया है, 12 तो देखने में त्याग करेगा, परंतु ऐसे त्याग का कोई अर्थ नहीं। अरे मुंडन करवा लेने से यदि त्याग का फल मिल जाता हो, तो शांति मिलती हो, तो परमात्मा मिलते हो, तो कबीर जी ने कहने के अनुसार भेड़ तो अनेक बार मुंडन करवाती है। भेड़ 2-3 बार को निकल रही साल में है, फिर भी बेखूंट क्यों नहीं जाती वो? मुंड मुंडाए हरी मिलर सब कोई लेत मुंडाए, और बार बार के मुंड तेर भेड़ बेकुंठ ना जाए। हैं? सच्चे बैराग के बिना इस होता ब्रह्म ज्ञान आता नहीं, ज्ञानी होता नहीं, जन्म मरण के चक्कर से वो छूटता नहीं। ब्रह्म ज्ञान की बातें करे परंतु पैसे और प्रतिष्ठा के साथ प्रेम करे तो ये खरा ज्ञान नहीं है। अब बात ब्रह्म ज्ञान की करे, बात त्याग की करे, और पीस है और बड़ाई खातर मरबोग रहे, तो फिर उपाखंड दूर किए भाई है। सच्चा ज्ञानी वह है जो ईश्वर के साथ प्रेम करता है। वशिष्ठ जी ने बाद में राम जी को ज्ञान की 7 भूमिकाएं समझाई। कहे राम, तू ज्ञान पर चलने के लिए 7 पेड़ी है। उदाहरण के लिए पहली भूमिका को शुभ इच्छा कहते हैं। अब वो जीव तो पहली में फंस गए। शुभ इच्छा है कि है कि अब आगे 6 बड़ी है, 6 के 7 ही बड़ी है, इसमें फंस गयो। अब शुभ इच्छा कहने का आत्म कल्याण के लिए श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाकर शास्त्रों का अध्ययन करके उनका उपदेश के अनुसार आत्म विचार करने की उत्कंठा, आत्मा का साक्षात करने के लिए जो उत्कंठा इच्छा हो उसे शुभ इच्छा कहते हैं। ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म ज्ञानी संत के शरण जावे, अरे वो आने आपानी झंझार से बाहर ले आवे, खुद ही फसड़ वो के ले आवे, सही। दूसरी भूमिका का नाम है सुविचारण, यानी अच्छा विचार। सदगुरु द्वारा उपदेश किए हुए वचनों का तथा मुख्य शास्त्रों का बारंबार विचार किया जाने की स्थिति को सुविचारना कहते हैं। गुरु के वचन पर बार बार विचार करें, सतशास्त्रा की कोई बात सुने तो भी पर बार बार गहरो विचार करें, इन्हें सुविचारना कहे। तीसरी भूमिका तनुमानसा, यानी श्रवण मनन और निधि ध्यासन शब्द आदि विषयों में जो अनासक्ति हो और सविकल्प समाधि में अभ्यास के द्वारा बुद्धि की तनुता सूक्ष्मता प्राप्त होती है, वह तनुमानसा है। अब श्रवण का है सुनने ने, मनन का है मानने ने, निधि ध्यासन का वह करने ने। अब अपन सुन लियो और मान लियो और कराना तो फल की मिल सी भाई, कौन मिले है? मन बुद्धि में जिस समय शुभ इच्छा और सुविचारना विवेक जागृत होता है उस समय अनासक्ति दृढ़ होती है। ये प्रथम 3 भूमिकाएं साधन कोटि की है। हम साधन करना पड़ा 3 भूमिका में, साधन कोटि की। बाकी की 4 भूमिका है ज्ञान कोटि की। 3 भूमिका तक है सर्वगुण ब्रह्म का चिंतन करो, 3 भूमिका तक सर्वगुण उपासना है। 3 भूमिकाएं सिद्ध होने पर सब अविद्या का नाश होगा
अपने अंदर की अविद्या अज्ञानता जो भी भ्रम संशय है वो सारो मिट जाए, ज्ञान का संपूर्ण होगा। चौथी भूमिका को कहते हैं सत्वपति। प्रथम तीन भूमिकाओं से साक्षात पर्यंत की स्थिति अर्थात निर्कल्प समाधि रूप में स्थिति ही सत्वापति है। ज्ञान की चौथी भूमिका वाला पुरुष ब्रह्मविद कहलाता है। उसके पीछे की पांचवी भूमिका है असंगति। चित्त विषय परम आनंद और नित्य अपरोक्ष ब्रह्मतम भावना का साक्षी का रूप चमत्कार होता है, वह असंगति है। इसमें अविद्या तथा उसके कार्यों का संबंध नहीं है, इसलिए उसका नाम असंग शक्ति है। ज्ञान की इस पांचवी भूमिका तक पहुंचने पर जड़ और चेतन की गांठ खुल जाती है और आत्मा का अनुभव हो जाता है। आत्मा के चीज इन बात को अपने पतो लगे। आत्मा शरीर से अलग है, ये ज्ञान सिद्ध हो जाता है। अब आप सुना कि आत्मा शरीर से अलग है, लेकिन आप भी अलगता देखी कौन देखी भी किया अलग है। अठ तक पहुंच जाओ तो बात को ठा पड़ जाए। पदार्थ भवानी छठी भूमिका है। पदार्थों की दृढ़ अपरिचिति हो उसे पदार्थ भवानी अवस्था कहते हैं। इसमें देहास छूट जाता है। देह भी एक पदार्थ ही है। संसार की अंत्यत विस्मृति की इस अवस्था में रहने वाला पुरुष दूसरों के अंत्यत प्रयत्न करने पर भी देह भान में आता है। इन भूमिकाओं में उत्तरोत्तर देह का भान भूलता जाता है और अंत में उन्मत्त अवस्था प्राप्त होती है। सातवीं और अंतिम भूमिका तुरिया जागृत सपन और सुषुप्ति। इन तीन अवस्थाओं से परे ऐसी जो अवस्था है उसे तुरियाग कहते हैं। इस अवस्था में स्थिर रहने वाला पुरुष ब्रह्म को आत्म स्वरूप में अखंड जानता है, अनुभव करता है। हवा में रखा गया घड़ा जिस प्रकार अंदर और बाहर खाली है और समुद्र में डूबा हुआ घड़ा जिस प्रकार अंदर बाहर सर्वत्र जल से ही परिपूर्ण है, उसी प्रकार सातवीं अवस्था प्राप्त करने वाला पुरुष अंदर और बाहर जैसा खाली है वैसा ही भरा है। अब समुद्र में मुंडो उड़ो भाई माँ पानी कौन दे, लेकिन 12 साल सगला पानी है भी। हाँ पानी है ये संसार में रहना बापा। अब समुद्र का माँ है फिर भी पानी को नहीं। संसार इसके लिए शून्य हो जाता है और वह स्वयं परिपूर्ण ब्रह्म में परिपूर्ण ही बन जाता है। वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि तुम तो परमात्मा हो, यहाँ तो लीला करने के लिए तुम पधारे हो, तुम सब कुछ जानते ही हो, ये तो तुम मुझे मान दे रहे हो। मेरी बड़ाई कराने खातिर तुम खेलो कराएगी। तुम जगत का कल्याण करने के लिए पधारे हो। ये बिगड़ा हुआ मन परमात्मा के नाम के साथ प्रति करे तभी सुधरता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो जय हो।